तो आज हम जो है ना आपको पूरे संपूर्ण बुक का जो है ना ऑब्जेक्टिव आज तैयारी करा देंगे, समझे। अगर मान लीजिए कि हिंदी और दोनों मीडियम में, और इतना में से अगर एक भी गलती हो गया आपका, एक भी गलती हो गया, समझिए कि आपकी तैयारी कुछ नहीं है भाई। क्योंकि एक दिन भी बचा है, कम से कम इतना कम से कम कर लीजिए, क्योंकि वो यही बताएंगे जो कि रिपीटेड होगा। हम वही बताते हैं जो कि रिपीटेड होगा, और संपूर्ण बुक में पूरे 40 से 50 बताएंगे सिर्फ और सिर्फ। जबकि कम से कम नहीं तो 300 से 400 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 ऑब्जेक्टिव रिपीटेड जो कि हर साल आते रहता है, वही बताएंगे। ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं पूछेगा ही, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें 50 का जवाब देना पड़ता है। इसमें हम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव या 40 से 50 ऑब्जेक्टिव पूरे बुक में है, वो हम बता देंगे आपको। देख लीजिए आप कितना पढ़े, और कमेंट भी करिए कितना सही हुआ है कितना नहीं। चलिए पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an income? मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है। देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा नहीं है, या फिर जिसको अंशदान बोलते हैं, सेल ऑफ टिकट, या फिर डोनेशन या इंडोमेंट फंड। तो हमको पता चलेगा क्या हो जाएगा आपको, इंडोमेंट फंड जो है यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, आपको ये इनकम नहीं है, ये हमारा लाइबिलिटी है, समझे। बंदोबस्ती कोष वो बाद में बात करेंगे क्या था क्या ना, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिए, समझे, समझाने का टाइम गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ, मतलब आय और व्यय खाते के लेन देन का रिकॉर्ड करता है कौन। कैपिटल नेचर में सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है, या फिर रेवेन्यू नेचर मतलब आयगत मदों को दिखाता है सिर्फ और सिर्फ, या दोनों को दिखाता है कौन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या हो जाएगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का, मतलब क्या आयगत मदों को दिखाता है कौन, आपको आय और व्यय खाता। फिर दिखाते हैं आपको 3 नंबर में आते हैं आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, मतलब क्या, प्राप्ति और भुगतान खाता जो है सामान्यतः क्या दर्शाता है, वो आपको सरप्लस या डिफिसिट दिखाता है, अधिक या घाटा, या फिर कैश बैलेंस दिखाता है मतलब पूंजी कोष, या कैपिटल फंड दिखाता है पूंजी कोष, या नेट प्रॉफिट या लॉस। इसमें से बताइए आपको कौन चीज दिखाते रहता है आपको, तो वो आपको कैश बैलेंस दिखाता है कौन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, समझिए। इसी का दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आएगा। फिर देखिए आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम से ही पता चलता है कि आजीवन सदस्यता शुल्क जो रिकॉर्ड किया जाता है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कि लाइबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या बोथ ए और बी। बताइए आपको इसका आंसर, बताइए आपको कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बोलिएगा क्यों, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दोनों चीज दिखाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के दिखाता है। लेकिन जब लाइफ मेंबरशिप फी का बात है तो वो आपको बैलेंस शीट में चले जाता है, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी है। फिर देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, ये आपको कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है आपको, मतलब क्या, वास्तविक खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सा खाता है, बताइए दीजिए कौन सा खाता है आपको, बोलिए जी, रियल अकाउंट, मतलब क्या, आपको वास्तविक खाता है। 6 नंबर में आते हैं आप, 6 नंबर में लेगेसी शुड बी ट्रीटेड, मतलब वसीयत को माना जाता है, क्या माना जाता है आपको, लाइबिलिटी, दायित्व माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसका काम जो है प्रॉपर या फिर एक खास काम के लिए किया जा सकता है। किसका, वसीयत दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ वो इसका काम वसीयत के लिए कर सकते हैं और किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, मतलब क्या हो, प्रवेश शुल्क में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा ना प्रवेश शुल्क में कि ये आपको किस नेचर का किस नेचर का नहीं है, तो अगर प्रवेश शुल्क के साथ कुछ भी नहीं दिया रहेगा, लिखा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपको रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, कि आपको आयगत आया हो जाएगा, कि पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा, कि दायित्व हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा आपको, तो हमारा आयगत आय हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो, दिया रहेगा तो कैपिटल हो जाते रहता है, समझे। जैसे कि यहाँ पे दिया स्पेसिफिक डोनेशन, वही डोनेशन रहता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कैसा रिसिप्ट हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब आयगत प्राप्ति, क्या, दान। दान यहाँ पे दिया है कि विशिष्ट दान, तो विशिष्ट दान हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर देखा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, मतलब आय और व्यय खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है। इसमें से देखिए आय और व्यय खाता में क्या आपको दर्शाते रहता है, आपको सरप्लस और डिफिसिट, मतलब अधिक और घाटा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाते रहता है। 10 में देखिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब किसी भी साझेदार फर्म में सबसे अधिक सदस्यता कितना रहता है, सबसे अधिक तो 50 रहता है। 10 नंबर तक देख लिया। अब हम आते हैं 11 नंबर में, देख लीजिए द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज डेट, मतलब क्या, साझेदार का फर्म के साथ क्या रिश्ता रहता है, साझेदार का और उसके जो फर्म रहता है, साझेदारी फर्म, उसके बीच में क्या रिश्ता रहता है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता रहता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑनर और एजेंट का, मालिक और प्रतिनिधि का, आपको पता होगा। 12 नंबर में अब आते हैं फॉर द फर्म, मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज, देखिए मतलब फर्म के लिए मान लीजिए कि आप और हम दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं,
आप और हम दोनों मिलके ऐसा किए कि हमको पैसा का जरूरत हो तो हम फार्म में से बोले कि 2 लाख रुपया दे दीजिए, तो दे दीजिए, तो फार्म मतलब आप दोनों आदमी मिलकर पैसा दिए थे, तो फार्म को हमको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज देना पड़ता है, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, आपको इनकम हो जाता है कि गेन हो जाता है कि एक्सपेंस हो जाता है कि लॉस हो जाता है, पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको इनकम हो जाते रहता है, मतलब आय हो जाते रहता है, समझे। गेन का मतलब लाभ, इनकम और गेन में भी अंतर है, समझे, और एक्सपेंस लॉस में भी अंतर है, समझे। देखिए इनकम, गेन और प्रॉफिट तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, समझे। अच्छा वो टाइम गया, आप ऑब्जेक्टिव देखिए, आप एक दिन बचा हुआ है। विच अकाउंट आर ओपन, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़िए आप। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब समझिए क्या, कौन खाता खोला जाता है जब हमारा पूंजी स्थिर हो। जहाँ तक क्या, कौन सा खाता, आपको पूंजीगत खाता कि चालू खाता कि दायित्व खाता कि दोनों, पूंजीगत और चालू खाता दोनों, तो दोनों का दोनों खाता खोला जाता है जब हमारा अकाउंट जो है फिक्स्ड रहता है, समझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा साझेदार का विशेषता नहीं है। एग्रीमेंट भी है, हाँ, दोनों के बीच में साझेदार में समझौता रहना चाहिए, प्रॉफिट को भी बांटना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, 14 का सी हो जाएगा, समझे। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, तो इसमें जहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, अगर मान लीजिए कि बिजनेस ठप हो गया, फिर केस हो गया, कुछ भी, तो आप अपने घर से भी पैसा देना पड़ेगा उसको। 2 और मोर लायबिलिटी, हाँ ये पर्सन ये तो रहता है भाई। 15 नंबर आता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इनटू, मतलब क्या हुआ, किसी समझौते के अभाव में, मान लीजिए 2 आदमी मिलकर बना रहा था पार्टनरशिप फर्म, तो वो जो है ना, आप पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट नहीं बनाया, उस स्थिति में हम आपको प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, बताइए प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, आपको बराबर के हिस्सा में बांटेंगे कि आपको विभिन्न अनुपात में बांटेंगे कि कैपिटल रेशियो में बांटेंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपको 15 का ए हो जाएगा, हम बराबर हिस्सा में बांटेंगे। 16 में आते हैं आप, प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, मतलब कि लाभ हानि विनियोग खाता बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन, देखिए लाभ हानि विनियोग खाता जो बनाया जाता है आपको कि फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब क्या विभाज्य लाभ और निर्धारण के लिए बनाया जाता है, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। 17 में इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, मतलब कि साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, वो उसके लिए विनियोग हो जाएगा कि शुल्क हो जाएगा, गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बता दीजिए आपको क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा। क्यों, देखिए इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म, देखिए अगर आप मान लीजिए कि फर्म को दे दिए ना पैसा, फर्म के लिए तो खर्चे ना भाई, फर्म को पहले ही पैसा दे दिया, हमको 1 साल बाद देना चाहिए, अभी हम दे दिए, तो उस पर तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो चार्ज है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसको तो बच्चा भी बना देगा, समझे। अमूर्त संपत्ति जिसको बोला जाता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉमिनल प्रॉफिट, इस टाइप में क्या हो जाता है, क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करिएगा, इस टाइप में बहुत क्वेश्चन आते रहता है। इसका मतलब समझिए कि एवरेज प्रॉफिट में से बोल रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, समझे। इस सब टाइप में क्वेश्चन जब भी आए तो माइनस करने का सोचिएगा, मैथ से रिलेटेड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको 20 नंबर में आते हैं। विच इज गुडविल इज एसेट्स, मतलब ख्याति एक संपत्ति, किस टाइप का संपत्ति है, यूजलेस है, व्यर्थ है, वर्थलेस मतलब बेकार है, टेंजेबल मतलब मूर्त है, या वैल्यूएबल है, हमको लगता है वैल्यूएबल है, कीमती है। अगर इस सब टाइप देखिए 3 टाइप से आपको देखेगा एग्जाम्पल, ये आपको ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन रहेगा तो इंटेंजिबल मारेंगे, या तो ये ऑप्शन रहेगा तो वैल्यूएबल मारेंगे, कीमती मारेंगे। फिर आप द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या व्यवसाय की प्रसिद्धि के लिए मौद्रिक मूल्य, मतलब क्या अगर मान लीजिए बिजनेस को हम पैसा से नापेंगे तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे, ख्याति बोलेंगे। देखते नहीं है भाई, आईफोन सब आपको 50,000 का रहता है लेकिन 2 लाख में मिलता है, 50,000 में बन जाता है लेकिन 2 लाख में मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उसका नाम ही काफ़ी है भाई, इसलिए बनता है, उससे मतलब नहीं है। 3 लाख रुपया चार्ज करेगा तो बंदा से मतलब करेगा, इसलिए खूब चार्ज करता है, कमाता है एप्पल। गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज हाई लेवल, वही आपको आईफोन का देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, उसमें देखिएगा ना तो उसका आंसर आपको 22 का आंसर दिया रहेगा शायद डॉग, इसमें बात करेंगे तो मॉडल पेपर या फिर बुक में बात करेंगे तो बी दिया रहेगा, जो कि गलत है, ये होना चाहिए बेस्ट जो है आपको, या फिर हाई लेवल की जगह बेस्ट दे देता है, अब देगा आपको बेस्ट रहेगा या फिर हाई लेवल रहेगा, हाई लेवल तो दे रहता ही नहीं, बेस्ट रहेगा तो आप कैट पे लगाइएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि बिल्ली के नेचर का सबसे बढ़िया माना गया है आपको ख्याति,
समझे। बोलेगा क्यों भाई, क्यों क्यों बिल्ली के नेचर का क्यों, कुत्ता के नेचर का क्यों नहीं, रैट के नेचर मतलब चूहा को क्यों नहीं, रैबिट के नेचर का क्यों नहीं। तो देखिए बात यहाँ पे समझने वाली बात है क्या है कि देखिए कुत्ता बिल्ली का बात करें तो बिल्ली क्या रहता है आपको कि बिल्ली का मतलब ब्रांड जितना भी ब्रांडेड होता है ना। देखिए मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे भी जो है दरभंगा में भी, पटना में भी, मधुबनी में भी, या फिर किस समस्तीपुर जिला या किसी भी जिला में मान लीजिए आईफोन का स्टोर है, दुकान है, और आपको पटना में भी दुकान है आईफोन का, तो उसका ब्रांडे पे नाम चलता है तो कहीं पे भी ले सकते हैं। उसका बिजनेस का ये मतलब नहीं होता कि प्लेस या कस्टमर, कुछ नहीं, हर एक आदमी ले सकता है। मतलब इसका जो है ना बेस्ट माना जाता है। मुकेश अंबानी की सब जैसे कि एग्जांपल हो गया रिलायंस जियो का, कहीं पे भी सिम रहेगा तो हम ले सकते हैं, कहीं पे भी जियो सिम मोबाइल रहेगा तो हम ले सकते हैं। इस टाइप का जो बिजनेस रहता है वो कैट नेचर का, डॉग नेचर का कैसा रहता है आपको कि देखिए यहाँ पे हम खोले, कहीं भी पटना में खोले या दिल्ली में खोले हम दुकान, समझे, कस्टमर वही आएगा जो हमारा पटना वाला है, एकदम बन गया। कस्टमर के साथ जो रिलेशन जैसा बिजनेस लड़का रहता है ना, वो उस टाइप का बिजनेस को डॉग नेचर बिजनेस बुलाता है, गुडविल बुलाता है, समझे। देखिए फिर आपको रैट नेचर का, चूहा का देखते कभी ना, तो उसको कोनो कस्टमर से लेना देना, ना उसको ब्रांड से लेना गया, ना कोई उसको जगह से लेना दे, उसको जहाँ पे सहूलियत हो, जहाँ पे मजा आता है वहीं से खरीद लेता है सामान। तो उस टाइप का बिजनेस होता है रैट नेचर का, समझे। अब जैसे कि पेट्रोल पंप सब रहता है, जहाँ पे अपना लोग जो जाते हैं देखते रहते हैं, भाई यहीं पे भरा लेते, कोई दिक्कत है। अब हमको क्या लेना है, कौन कंपनी का कौन कंपनी का नहीं है, हम लोग भरा लेते हैं। तो उस टाइप का बिजनेस रैट नेचर का होता है। रैबिट नेचर का क्या होता है, खरगोश मतलब क्या, देखिए अब बगल वाला दुकान जो होगा वो रैबिट नेचर का बिजनेस है, समझे। हम चाहेंगे कि नज़दीक वाला दुकान में जाए, ओह चचा का दुकान जो है नज़दीक में, उधारियों दे देते रहता है। तो उस टाइप का बिजनेस जो चलेगा वो रैबिट नेचर का बिजनेस रहता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा, कैट। उतना टाइम नहीं दीजिए, उस पर बहुत टाइम हो गया, कितना 12 मिनट हो गया। गेनिंग रेशियो इज लाभ अनुपात है, इसमें से बता दीजिए गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है आपको, वो बताइए आपको। तो नया रेशियो में से पुराना रेशियो घटा देते हैं, गेनिंग रेशियो निकल जाता है। फिर आपको सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, मतलब पुराना साझेदार का अनुपात क्या होता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होता है आपको 24 में बताइए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होता है आपको, ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो घटा देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, बच्चा भी बता देगा। 24 हो गया, 25 नंबर में आते हैं, 25 नंबर में आते हैं। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन कर, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष अधिक हो डेबिट पक्ष से, तब उस स्थिति में क्या होता है, जब क्रेडिट, अब आप बनाते रहिएगा ना, बनाए होंगे जन 100%, देखिए क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होता है तो हमारा क्या हो जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाते रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर लाभ हो जाएगा हमको। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, पुनर्मूल्यांकन पर हुआ लाभ और हानि ली जाती है, पुनर्मूल्यांकन पर किसके द्वारा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा। अब मान लीजिए 2 आदमी बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा आदमी घुसा दिया और बोले कि लॉस हुआ तो तुम भी दो, ऐसा थोड़ा होता है, ओल्ड पार्टनर में होता है। सिर्फ ऐसा पुराना अनुपात में हम बांट सकते हैं, पुराना अनुपात नहीं, पुराना पार्टनर, मतलब पुराने साझेदार कर लीजिएगा इसको, पुराने साझेदार सबको, अनुपात नहीं साझेदार। हो जाते रहते हैं इंग्लिश हिंदी लिखने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा ये आपको लगता भी है, समझे, इसलिए सॉरी। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज इक्वल, मतलब क्या, नए साझेदार द्वारा जो नगद लाई जाती है वो ख्याति, कौन सा ख्याति कहलाता है आपको, देख लीजिए। वो नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है आपको, वो संपत्ति कहलाएगी कि प्रीमियम कहलाएगी कि लाभ कमाएगी कहाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका तो आंसर कोई भी दे देगा, प्रीमियम कहा जाता है। देखिए 5 चैप्टर तक अभी हम बता दिए आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 6 से 10 और 11 से 16 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चार्ट ये देखिए, सब का सब बना के कितना पानी में है, कितना का जवाब दिए हैं, कमेंट हम करके बताइए कि एक भी जिसका गलती नहीं हुआ हो, तब समझेंगे कि भाई हाँ ये बंदा जो 100 में 100 मार्क्स ला सकता है। इसलिए हमको बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आपका, समझे। 1-2 गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए भाई, अब तैयारी आपका हो गया है इसलिए बोले हम, नहीं होना चाहिए एक भी गलती आपको। और आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला जो भी है आपको सब्जेक्टिव भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपको 100 मार्क्स लाने में कोई भी दिक्कत ना होगा। एक बार देख लीजिए, कल आप पूरा रिविजन करिएगा, परसों जाके फाड़ दीजिएगा पूरा एकदम, इस पार लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, समझे। चलिए थैंक यू सो मच। बिलीव रखिएगा, विश्वास रखिएगा तो क्यों रखिएगा, कटेगा भाई नंबर। और हाँ पेशेंस के साथ दीजिएगा एग्जाम, धरफड़ी नहीं।